Good morning student, welcome back to our science class for class 7th. Chapter number 1, nutrition in plants. Okay, in this chapter we have learned mode of nutrition, photosynthesis, food making process, cells and photosynthesis process reaction in detail, and other mode of nutrition in plant like a heterotrophic mode and parasitic mode and insectivorous plant and some saprotrophs. Saprotrophs means you have learned that saprotrophs organisms that are the uh, complete their mode of nutrition from dead and decaying materials. Okay, they taking food from dead decaying materials, and also learn some examples of the saprotrophs like a fungus, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रेड मोल्ड. You have seen that bread mold on your bread or chapati. Okay, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. Now in this class we have going to discussion about symbiosis. Okay, symbiosis means any two organisms are live together for their beneficials, like for their shelter and food. Okay, so this is the symbiosis nature of any organism. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, लाइकेन. लाइकेन क्या है? ये जो हमारा लाइकेन है वो सिम्बायोसिस नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइकेन में जो है टू ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एक दूसरे के साथ लाइव करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो लिव टुगेदर तो करते हैं, लेकिन किस वजह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं? क्योंकि उन्हें जो है फूड के लिए और शेल्टर के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेड होते हैं वो. ठीक है, तो यहाँ पर सिम्बायोसिस नेचर किन किन का है? मतलब यहाँ पर जो है क्या, वो पार्टनरशिप चलती है उनकी. जैसे हम शेयर करते हैं ना एक दूसरे की चीज़ें, हमारी चीज़ें अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं और उसकी जो चीज़ है वो हम ले लेते हैं, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं. तो वैसे ही यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कंपोनेंट्स या फिर कुछ जो चीज़ें होती हैं उनकी पार्टनरशिप चलती है उनमें. यही हमारा क्या है, सिम्बायोसिस नेचर है. जैसे लाइकेन में होता है, जिसमें जो फंगस और जो एल्गी है वो दोनों साथ साथ रहते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो एल्गी है वो एल्गी क्या है, ग्रीनिश पार्ट है ना, ग्रीनिश प्लांट कह सकते हैं हम उसे. तो ग्रीनिश मतलब उसमें क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल है. तो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है ना, मतलब वो फूड मेकिंग कर सकता है. बट जो फंगस है हमारा, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. तो क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो जो है एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा वो, है ना. तो एल्गी को वो क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और जो एल्गी है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा, मतलब उसे फूड मेकिंग करके वो देगा. ठीक है, दोनों जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. किस लिए? एल्गी उसके फंगस के ऊपर शेल्टर के लिए डिपेंडेड है, और जो हमारा फंगस है वो एल्गी पर किसके लिए डिपेंडेड है, फूड के लिए. ठीक है, तो इस तरह की जो नेचर यहाँ पर शो हो रहा है उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस नेचर. ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे किसकी, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल. अब देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जनरली हम देखते हैं ना कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे हमारे मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो है सॉइल में वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, वहाँ पर कम हो जाएंगे. उनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा वहाँ, है ना. तो डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, सॉइल में जो है प्रॉपर प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना. तो उस जो कंपोनेंट्स है उसको वहाँ पर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं. जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे जब डेड हो जाएंगे तो डेड होने के बाद वो जो है कम्प्लीटली सॉइल में डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना. तो डिकम्पोज होने से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी
पे जो जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम, वो सब कहाँ पर चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे, है ना। तो सॉइल में जो है वापस से डेड डिकाइंग होने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे और जो सॉइल को है वापस जो उनका न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कर सकते हैं? रिप्लेनिश कर सकते हैं। और अगर दूसरी प्रोसेस है, अगर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म अगर डेड नहीं है तो फिर वहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो वहाँ के लिए उस जगह को जो है हमें कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स से मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर डालने होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए जो क्या है हमारे फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि जिसे हम मैन्योर कह रहे हैं, तो उसे हम डालते हैं या फिर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। जिससे हम जो है सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है ना, उसको हम वहाँ पूरा कर सकें, ठीक है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे फुलफ़िल करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर देने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जनरली जो क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं? हाई अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे जो है उस सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर डालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं आगे, जो एक और है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसकी हम बात कर रहे थे, सिम्बायोसिस, है ना, नेचर की। तो यहाँ पर जो है एक और बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, वो है जो लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो हमारे क्या है, जो दलहनी फसल होती हैं उनके रूट पर कुछ रूट नोड्स होते हैं, है ना। देखे होंगे आप रूट में, जैसे चना का जो पौधा आप देखे होंगे, चना बीट्स अपन जब लेते हैं, वो चना बूट जो लेते हैं, तो चना बूट के उसमें जड़ में देखे होंगे आप छोटे छोटे नोड्स होते हैं उसमें। तो वो जो नोड्स है वो क्या है, उसमें जो है बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उस नोड पे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का क्या काम है? बैक्टीरिया वहाँ पर जो है क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स्ड करते हैं, है ना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और जो प्लांट्स है उस बैक्टीरिया को वहाँ पर रहने के लिए जगह देता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है। बैक्टीरिया को जो प्लांट्स है वो सर्वाइव करने के लिए वहाँ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, और जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोनों में पार्टनरशिप हो रही है, मतलब एक दूसरे के साथ शेयरिंग रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, वो है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक, इसे आप देख सकते हैं, है ना, ये राइजोबियम। तो यही राइजोबियम जो है हमारा हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक। तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर लाइकेन की भी बात कर लिए, सिम्बायोसिस एसोसिएशन की भी बात कर लिए, है ना, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हमने बात की। अब यहाँ पर हम आगे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ एक और हमने बात की थी लेग्यूमिनस, है ना। लेग्यूमिनस, देखिए लेग्यूमिनस मतलब कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें उन प्लांट्स से हमें जो है क्या, जो दलहनी होते हैं, है ना, जिनसे हमें दाल मिलती है, ठीक है। यही हमारे क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो यहाँ पर सब समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। पल्सेस जो होते हैं हमारे सारे वो क्या हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हैं। ये सारे क्या हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हैं, ठीक है। इनसे ही क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारे की पॉइंट्स हैं जिनकी हमने बात की थी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में, उसकी हमने बात की। हेटेरोट्रॉप्स मतलब कि जो जनरली क्या है, अदर एनिमल्स से अपना जो फूड है वो इनटेक करते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एंड होस्ट क्या होते हैं, होस्ट जो होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जो कि जनरली क्या है, अदर डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए। एंड इंसेक्टिवोर्स ऐसे दैट ऑर्गेनिज्म who take a insect as a food, it is called a insectivores, okay. And nutrients are the components for the plants like a nitrogen, phosphorus, potassium. And nutrition is the food taking process. And parasites जो हमारे होते हैं जनरली, जो
हेट्रोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी दूसरे एनिमल या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसकी हमने बात की थी, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट एंड सेप्रोट्रॉप्स, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली इनटेक देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मटेरियल्स, ओके। एंड सेप्रोट्रॉपिक की हमने बात की थी, जो कि सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो हमारे क्या है, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट होते हैं वही हमारे होते हैं। और स्टोमेटा है ना, लीफ में जो स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसकी हमने बात की, ये सारा हमने बात कर ली। ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो है हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे इसे हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। डिस्कस करने के बाद उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम इसका PDF आपको शेयर कर देंगे। आप सभी जो है अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारी क्लास यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।